हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाला। दोस्तों मैं ही वीरमणि कुमार आज आप लोग को द्विघात बहुपद बहुपद बताने वाले हैं। और द्विघात बहुपद कहते हैं किसको, और द्विघात बहुपद पढ़ने से पहले आपको बहुपद बताया जाएगा, और बहुपद से द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद के जो भी शून्यक होते हैं उनके द्वारा जो भी फॉर्मूले रहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो आइए बिन समय गंवाए हुए हम शुरू करते हैं, तब तक आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले समझना है बहुपद। बहुपद सबसे पहले समझना है कि बहुपद, तो बहुपद बहुपद होते हैं, बहुपद होते हैं यदि चर का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक बहुपद वही होगा यदि चर का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कोई भी बहुपद रहे, है ना, एक घातीय बहुपद रहे, द्विघातीय बहुपद रहे, त्रिघातीय बहुपद रहे, कोई भी बहुपद रहे, लेकिन हमको चर का घात धनात्मक होना चाहिए। जैसे आपको लिख दिया x³ + 1। देखिए x यहाँ चर है, चर का घात धनात्मक है, यानी धनात्मक माने प्लस में होना चाहिए, वो भी पूर्णांक होना चाहिए, उसी को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो आइए, यहाँ चर x था, x का घात धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये बहुपद होगा। ये क्या है? बहुपद होगा। इसी प्रकार से अगर है x² - 4x 1 दे दिया, इसके बारे में सोचिए। देखिए चर x है, इसका घात धनात्मक है माने प्लस में है, वो भी पूर्णांक। पूर्णांक माने पूरा पूरी होना चाहिए, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, पूरा पूरी होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो बटा वाला नहीं होना चाहिए, माइनस वाला नहीं होना चाहिए। अगर ये सब रहेगा तो आपका बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे देख रहा, ये तो प्लस वाला है, यहाँ भी प्लस वाला है, इसलिए भी द्विघात बहुपद यानी बहुपद होगा। और अगर लिख दिया जाए y⁻² लिख दिया जाए -6y⁻1 और प्लस अगर 1 कहा जाए, तो यहाँ पे देखिए y⁻1 है, घात धनात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऋणात्मक है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए धनात्मक पूर्णांक 6√x - 9। यहाँ भी देखिए, इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6x के पावर रूट का मतलब होता है 1/2 -9। यहाँ पे देखिए x का घात धनात्मक तो है, 1/2 है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, बटा वाला है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए चाहिए क्या? धनात्मक होना चाहिए, वो भी आपका पूर्णांक होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। तो आइए, बहुपद हमने समझ लिया। अब पढ़ना है कि द्विघात बहुपद किसको कहते हैं। तो द्विघात बहुपद ax² + bx + c के रूप के कोई भी व्यंजक द्विघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। कहता है कि ax² + bx + c का कोई भी व्यंजक द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे आप लिख दो 4x² + 6x और -1, देख लीजिए इस रूप का है कि नहीं।
और द्विघात बहुपद अधिकतम दो घात होना चाहिए। द्वि माने दो, घात माने दो घात हो, यानी जिसके घात दो हो वही आपका द्विघात बहुपद होगा। तो यहाँ हमारा देखो x के चर का घात अधिकतम दो है, इसलिए द्विघात बहुपद, और इस रूप का भी है। a के जगह पर ये हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, b के जगह पर 6 है, x है, और c के जगह पर -1 है, आपका ये द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार से बहुत सारे आप ले सकते हो, एक्स स्क्वायर -9 भी लिखेंगे तो ये भी हमारा द्विघात बहुपद है, क्योंकि इस रूप का ये भी हो जाता है। यहाँ पे अगर इसको करोगे एक्स स्क्वायर, इसको 0x लिख सकते हो, और जैसे है -9, देखो इस रूप का है कि नहीं, इसलिए ये भी हमारा द्विघात बहुपद है। √3x² -5x + 1, ये भी हमारा द्विघात बहुपद है। x² -5x + 1 है ना, ये भी हमारा द्विघात बहुपद है। तो ये बहुत सारे आपने द्विघात बहुपद का उदाहरण ले सकते हो। तो अब हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के अधिकतम घात 2 है तो शून्यकों की संख्या कितना होना चाहिए, शून्य कितना होना चाहिए। जिस बहुपद में जितना घात रहेगा उस बहुपद के उतना ही शून्यक होगा। तो द्विघात बहुपद के अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो इसलिए द्विघात बहुपद के 2 ही शून्यक होंगे। आदि द्विघात बहुपद, आदि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, के 2 शून्यक अल्फा और बीटा हो तो आदि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा हो। घात बहुपद के 2 घात है ना, इसलिए 2 शून्यक अल्फा और बीटा है ना। अगर शून्यकों का योग पूछे, है ना, अगर द्विघात बहुपद के 2 शून्यक दिया हुआ है और शून्यकों का योग पूछे तो इनके लिए फार्मूला होता है ना, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अगर पूछता है, योग शून्यकों का योग पूछता है तो शून्यक कौन सी है, तो अल्फा है और बीटा है, यही 2 शून्यक है जिनके योग पूछ रहा है। इतना हिंदी लिखो चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखो, है ना। तो ये हो जाता है फार्मूला -b/a होता है शून्यकों का योग, -b/a ये होता है शून्यकों का योग। और पूछे शून्यकों का गुणनफल, पूछे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, अगर शून्यकों का गुणनफल पूछता है तो इनके लिए क्या फार्मूला होगा, तो इसके लिए होगा अल्फा इंटू बीटा, इसको पढ़ेंगे है ना। इतना हिंदी लिखो, शून्यकों का गुणनफल चाहे शॉर्ट में ये लिखो, दोनों बात उतना ही है ना। तो ये होता है c/a होता है, ये फार्मूला को याद रखेंगे, c/a। यदि शून्यकों का योग अल्फा पूछे तो -b/a और शून्यकों का गुणनफल पूछे तो आपको c/a बताना है ना। यदि योग और गुणनफल दिया हुआ है तो आपको द्विघात बहुपद अगर कहे निकालने के लिए, है ना, द्विघात बहुपद कहे निकालने के लिए, तो द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योग जितना है वो इंटू x, है ना, प्लस और शून्यकों का गुणनफल ये देना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये है शून्यकों का योग। और गुणनफल दिया हुआ रहेगा तो आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हो। तो यही आपको 3 फार्मूला भी याद रखना होगा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a, द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू
बीटा। तो दोस्तों आपने बहुपद और द्विघात बहुपद आपने सीख लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को।